करेंगे ABCD जिसका नाम होगा, तब जाके कैंसिल आउट होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 3:5 है, तो प्लस ये किसके बराबर होगा 360 डिग्री। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो कॉमन क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सरसाइज 7.1 है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल्स का रेशियो है वो 3:5:9:13 है। हमें जो है वो क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर जो है वो ड्रॉ करेंगे ABCD जिसका नाम होगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जो भी चीज कैंसिल आउट है, जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, वो तब जाके कैंसिल आउट होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 3:5 है। तो वैसे ही यहाँ पर जब A:B:C:D जब हम करते हैं, इनका जो कॉमन रेशियो उसको हम लेट करते हैं वो x है। जब वो x होगा तो हमारे पास जो A है वो किसके बराबर होगा 3x के बराबर होगा, B जो है 5x के बराबर होगा, C 9x के बराबर होगा, D जो है वो 13x के बराबर होगा। जैसे A यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर, B आ रहा है 10 के बराबर, दैट इज 5:2। जो भी कॉमन रेशियो से उसको हमने मल्टीपल किया है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, लेट x बी अ कॉमन रेशियो। अगर ये कॉमन रेशियो है देन जो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D वो किसके बराबर होगा, एंगल A 3x के बराबर होगा, 5x B होगा, C होगा 9x और D जो होगा 13x रेस्पेक्टिवली। मतलब एंगल A जो है वो 3x के बराबर होगा, एंगल B 5x के बराबर होगा, एंगल C जो है 13x, एंगल C जो है 9x के बराबर होगा और एंगल D जो है 13x के बराबर होगा। तो हमें जो है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें जो है ये कॉमन रेशियो x है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑल्सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, जो 3x प्लस 5x प्लस 9x। अगर ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा है ये 3x क्या है, हम ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D। इस एंगल को हम ये वाला एंगल प्लस ये प्लस ये प्लस ये किसके बराबर होगा 360 डिग्री। अब एंगल A हमारे पास 3x के बराबर है, तो एंगल A 3x के बराबर, एंगल B हमारे पास 5x के बराबर है, और जो एंगल C है वो 9x के बराबर है, और जो एंगल D है वो 13x के बराबर है, और ये जो है वो 360 के बराबर आना चाहिए। इनका चारों का सम 360 के बराबर आना चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 3 8 और 8 से 13 किसके बराबर 21, 21 प्लस 9 हो गया 30। तो ये आ जाएगा 30x। इन सब को हमने ऐड करा, वाया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमारे पास x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 30 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 30 से यहाँ भी और यहाँ भी। ये आ जाएगा किसके बराबर, जो x है वो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो कॉमन रेशियो हमने लेट किया था x का वैल्यू 12 आ चुका है। देयरफॉर हमारा जो एंगल A है वो किसके बराबर है 3x के बराबर, 3 और x के बदले 12 है, जो कि आ जाएगा 12 3 36। वैसे ही एंगल B जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 5x, 5 और x के बदले 12 है, तो वो आ जाएगा 12 5 60 डिग्री। वैसे ही एंगल C जो है वो किसके बराबर है 9x के बदले हमने फाइंड आउट किया, जो वैल्यू है x का 12 है, 10 9 90, 11 9 99, 12 9 108, तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा 108। वैसे ही एंगल D जो है वो 13x के बराबर है, ये आ जाएगा 13 और x के बदले है 12, तो वो ये आ जाएगा इस तरीके से। 13 को हमने 12 के साथ मल्टीपल करना है, 13 मल्टीपल बाय 10 इज 130, 130 को हमने ऐड करना है 26, 156, तो ये आ जाएगा 156 डिग्री। 156 डिग्री जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये जो है 360 डिग्री के बराबर आएगा।